पटवारी की आवाज में जो चंद लाइनें आप सुन रहे थे, इसे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक बेटी बेचवा से लिया गया है। इन लाइनों को लिखने में ना जाने कवि का हाथ कितना बार कपकपाया होगा, कवि का कलेजा कितने बार पसीजा होगा, कितने बार दिल घबराया होगा, और कवि ये जब सोच रहा होगा लिखने के वक्त कि ये प्रथा खत्म हो जाएगी इससे, कितनी बार ना जाने उनके जेहन में ये सवाल आया होगा कि ये प्रथा खत्म तो हो जाएगी, लेकिन लोगों की मानसिकताएं बदलेगी या नहीं, समाज के लोगों को जागरूक कर देने से समाज जग जाएगा या नहीं। शायद कवि ने तब ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि आने वाली तारीखों में जब सत्ता का संरक्षण मिलेगा, नेता बदजुबान बोलेगा, तब ये नेता बताएगा कि बेटी की कीमत कितनी होती है। नमस्कार, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। देश में आज की तारीख में एक वीडियो जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कोई नेता किसी राज्य के बेटी की कीमत लगा सकता है? क्या कोई नेता सत्ता की नशे में इस तरीके से चूर हो सकता है कि वो सरेआम खुलेआम मंच पर माइक लेकर ये कह रहा हो, तुम शादी की तैयारी करो, 20-25 हजार में बिहार से जाकर बेटियां लाएंगे। लड़कियां तो 20-25 हजार में मिल जाती है। क्या कोई नेता इस तरीके से दिमागी रूप से खत्म हो चुका हो, इंड हो चुका हो, इस बात की कल्पना कोई कर सकता है? क्योंकि यह कहा जाता है कि नेता नेतृत्व करता होता है, नेता समाज सुधारक होता है। तो फिर यह सवाल कि वो गिरधारी लाल साहू कौन है? कौन है वो गिरधारी लाल साहू? उस बिहार की बेटियों के बारे में कह रहा है जिस बिहार के जन्मे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के रचित नाटक बेटी बेचवा ने देश में बेटी बेचवा जैसी प्रथा को खत्म कर दिया। वो गिरधारी लाल साहू आपको मालूम है कौन है? वो गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संरक्षण में पल रहा वो पालतू मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति है जो बेटियों के अस्मत बेटियों की कीमत लगाता है। मालूम है समाज में हर पिता अपने बेटी को लेकर कितना कुछ सोचता है। जब घर में बिटिया का जन्म होता है तो यह कहा जाता है कि लक्ष्मी जी आई है। यह कहा जाता है कि इस परिवार के दिन बदलने वाले हैं। फिर जब बेटियां बढ़ती है, बेटियां आगे बढ़ती है, जब बेटियों का भरण पोषण परिवार करता है तो फिर उसके लिए एक सुंदर वर और अच्छे घर की तलाश करता है। और ये मानसिक रूप से दिवालिया गिरधारी लाल साहू सरेआम सभा में ये कह रहा है कि 25-30 हजार में, 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां मिल जाती है। सवाल ये कि आखिरकार ऐसे लोगों की मानसिकताएं क्यों नहीं बदली? क्यों नहीं बदला समाज? क्यों समाज ने सवाल नहीं पूछे? क्यों सत्ता का संरक्षण देने वाली सरकार ने उसे अब तक अपने विभाग से बेदखल क्यों नहीं किया? वो भले ही सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठा है, लेकिन उस सरकार के एक अहम किरदार राज्य की सरकार में महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री रेखा आर्या का वो पति है। तो फिर उसकी पत्नी को उस कुर्सी से क्यों नहीं हटाया गया, जिस कुर्सी के बलबूते उसका मानसिक रूप से दिवालिया पति सरेआम बिहार के बेटियों की बोली लगा रहा है? राजनीति होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और सवाल इस वजह से भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में आकर बिहार के महिलाओं को, बिहार के बेटियों को, बिहार के माताओं को, बिहार के बहनों को यह आश्वस्त किया था कि वो है ना उनका बेटा। फिर वो दिल्ली में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री से पूछकर ये ट्वीट करके लिखा कि इस गिरधारी लाल साहू पर इस अमर्यादित बयान से पूरा भाजपा शर्मिंदा महसूस करता है। या फिर बीजेपी पार्टी आज की तारीख में जश्न मना रही है ऐसे गिरधारी लाल साहू के बयान पर। बिहार से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आखिरकार क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी उसे अपने दल से उखाड़ कर ना सिर्फ बाहर फेंक रही है, बल्कि उत्तराखंड की सरकार महिलाओं के, बेटियों के खिलाफ दिए गए इस अपमर्यादित टिप्पणी को लेकर
इनके हाथों में हथकड़ियां बांधकर, इसके कमर में रस्सा बांधकर जेल की चारदीवारी तक इसे पहुंचाने जा रही है। आखिरकार क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं साहब? आखिर बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां किसके भरोसे अपने किस्मत को सोचे? जरा सोचिए, जब एक पिता ने सोचा होगा, सुना होगा कि अरे ये भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सरेआम ये कह रहा है कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है, तो उसके कलेजे पर कितना बड़ा बोझ पड़ा होगा। क्या सोचा होगा उसने, कितना तकलीफ झेला होगा उसने। एक लड़की के पिता ने क्या कहा होगा उस वक्त अपने परिवार के लोगों से? बताइए ना साहब कि आखिरकार क्यों बिहार आज की तारीख में भी अपनी बेटियों की इतनी चिंता करता है, फिर बिहार की बेटियों पर यह भाजपा का एक टुच्चा सा नेता आरोप नहीं, सरेआम ये कहता है 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां मिल जाती है। क्या सोचते हैं आप? बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल टुडे हिंदुस्तान के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।